चिंता और भय से मुक्ति पाने का गीता का रहस्य। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी, भाग 1। भय की शुरुआत। रात के लगभग 11 बजे थे। पूरे शहर की सड़कें शांत थीं, लेकिन एक घर के भीतर एक युवक की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मानो पूरा संसार उन्हें सुन सकता हो। उस युवक का नाम आरव था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार, माता पिता का आशीर्वाद, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। कई रातों से उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। वो हर समय किसी अनजाने डर से घिरा रहता था। अगर नौकरी चली गई तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर मेरे माता पिता बीमार पड़ गए तो? अगर भविष्य खराब हो गया तो? हर दिन उसके मन में सैकड़ों सवाल उठते। वो जितना समाधान खोजता, उतनी ही नई चिंताएं जन्म ले लेती। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? घर में सब ठीक है, फिर भी तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहता है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे खुद नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य डर हर समय मेरा पीछा कर रहा है। उसकी पत्नी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस में भी उसकी गलतियां बढ़ने लगी। बॉस ने कहा, आरव, पहले तुम बहुत अच्छा काम करते थे। क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है? लेकिन आरव के पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात वो घर लौटा तो बहुत निराश था। वो छत पर जाकर आसमान की ओर देखने लगा। तभी उसे बचपन में दादी की कही हुई एक बात याद आई, जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगे, तब श्री कृष्ण की शरण में जाना। गीता हर बेचैन मन का उत्तर है। अगले दिन छुट्टी थी। सुबह सुबह वो शहर के बाहर स्थित एक प्राचीन कृष्ण मंदिर पहुंचा। मंदिर में बहुत कम लोग थे। घंटी की मधुर ध्वनि, दीपक की लौ और भजन की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। आरव ने पहली बार कई दिनों बाद अपने भीतर थोड़ी शांति महसूस की। मंदिर के एक कोने में सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध संत बैठे थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। आरव उनके पास जाकर बैठ गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन बहुत भारी है। आरव चौंक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। जी, लेकिन आपको कैसे पता? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस चेहरे पर चिंता की रेखाएं होती हैं, उसे पहचानने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, महाराज, मैं हर समय डरता रहता हूं। भविष्य का भय, असफलता का भय, परिवार को खोने का भय। मैं इस डर से कैसे बाहर निकलूं? संत ने पास रखी हुई श्रीमद् भगवत गीता उठाई। उन्होंने धीरे से कहा, जिस प्रश्न को तुम आज पूछ रहे हो, यही प्रश्न कभी अर्जुन ने भी पूछा था। आरव ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी भय से कांप रहे थे। उनके हाथ से गांडीव छूट गया था। उन्हें अपने भविष्य का डर था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज तुम्हें भी मुक्त कर सकता है। आरव ने पूछा, क्या सचमुच गीता मेरी चिंता समाप्त कर सकती है? संत मुस्कुराए। उन्होंने गीता का एक श्लोक खोला और बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर समझाया, तुम्हारी सारी चिंता भविष्य को पकड़ने की कोशिश से पैदा हुई है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आरव कुछ क्षण तक मौन रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अधिकांश परेशानियां उन बातों की थीं जो अभी हुई ही नहीं थीं। संत बोले, भय हमेशा भविष्य में रहता है, शांति हमेशा वर्तमान में रहती है। ये शब्द सुनते ही आरव के भीतर जैसे कोई हलचल हुई। लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। उसे अभी गीता के उन रहस्यों को समझना बाकी था जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाले थे। चिंता और भय से मुक्ति पाने का गीता का रहस्य, भाग 2। भय का असली कारण क्या है? मंदिर के शांत वातावरण में आरव संत के सामने बैठा था। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, अगर भगवान ने गीता में भय का समाधान दिया है, तो फिर मैं आज भी इतना डरा हुआ क्यों हूं? संत ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर बैठा होता है। आरव ध्यान से सुनने लगा। संत बोले,
क्या तुम जानते हो कि अर्जुन जैसा महान योद्धा भी युद्ध भूमि में क्यों कांप गया था? क्या उसके पास शक्ति नहीं थी? क्या उसके पास धनुष नहीं था? क्या उसे युद्ध करना नहीं आता था? आरव ने कहा, नहीं महाराज, अर्जुन तो संसार के सबसे बड़े धनुर्धर थे। संत ने कहा, फिर भी वे डर गए, क्योंकि भय शरीर में नहीं, मन में पैदा होता है। कुछ देर मौन रहने के बाद संत ने गीता का एक श्लोक सुनाया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो अभिजायते। फिर बोले, जब मन बार बार किसी बात में उलझ जाता है तो उससे आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से भय और भय से चिंता जन्म लेती है। आरव सोच में पड़ गया। संत ने पूछा, तुम्हें किस बात का सबसे अधिक डर लगता है? आरव बोला, मुझे लगता है कि कहीं मेरी नौकरी न चली जाए। संत मुस्कुराए, और अगर नौकरी चली जाए तो घर कैसे चलेगा? और अगर घर चल गया? आरव चुप हो गया। संत बोले, देखा, तुम्हारा मन वास्तविकता से नहीं, कल्पनाओं से लड़ रहा है। उन्होंने पास पड़े जल से भरे एक पात्र की ओर इशारा किया। इस पात्र में अपना चेहरा देखो। आरव ने देखा, पानी बिल्कुल साफ था। फिर संत ने उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया। लहरें उठीं और चेहरा धुंधला हो गया। संत बोले, पानी तुम्हारा मन है, कंकड़ तुम्हारी चिंता है। जब मन अशांत होता है तब सत्य दिखाई नहीं देता। आरव की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे कोई उसके जीवन की पूरी कहानी कह रहा हो। संत ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य वर्तमान छोड़कर भविष्य की चिंता करता है वो अपने आज की शांति खो देता है। इतने में मंदिर के बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर छत के नीचे आ गए। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या कोई इस बारिश को रोक सकता है? सबने कहा, नहीं। तो फिर जीवन की कठिनाइयों को रोकने की कोशिश क्यों करते हो? वर्षा को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लेकर चलना सीख सकते हो। उसी प्रकार समस्याएं आएंगी, पर गीता तुम्हें उनसे बचने का नहीं, उनका सामना करने का साहस देती है। आरव पहली बार भीतर से हल्का महसूस करने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसका अधिकांश भय वास्तविक घटनाओं से नहीं, बल्कि उन कल्पनाओं से था जो शायद कभी सच ही न हो। संत ने गीता का एक और श्लोक सुनाया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। फिर बोले, हे अर्जुन, मन को भगवान में स्थिर करके अपना कर्म करो। सफलता और असफलता की चिंता छोड़ दो, यही योग है। आरव ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या मेरा मन भी कभी शांत हो सकता है? संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, निश्चय ही, लेकिन पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अगले 3 दिनों तक तुम वही करोगे जिससे तुम सबसे अधिक डरते हो, पर भगवान पर विश्वास रखते हुए। आरव ने सिर झुका दिया। उसे लगा कि उसकी जीवन यात्रा अब सचमुच बदलने वाली है। उस रात वो वर्षों बाद गहरी नींद सोया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। चिंता और भय से मुक्ति पाने का गीता का रहस्य, भाग 3। जो होना है वो होकर रहेगा। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो उसके मन में संत के शब्द गूंज रहे थे। भय से भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो। वो कई दिनों बाद बिना घबराहट के उठा। उसने स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और पहली बार पूरे मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे परिस्थितियां बदलने की शक्ति नहीं चाहिए, उन्हें स्वीकार करने का साहस दीजिए। उस दिन ऑफिस जाते समय भी उसके मन में डर था, लेकिन अब वो उस डर से भाग नहीं रहा था। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि कंपनी में कर्मचारियों की समीक्षा, रिव्यू मीटिंग होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से वो इसी बात से सबसे अधिक डर रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन तभी उसे संत की बात याद आई, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता मत करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो। आरव ने गहरी सांस ली और अपने काम में लग गया। उस दिन उसने भविष्य की चिंता छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान दिया। शाम को वो फिर मंदिर पहुंचा। संत पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आज कैसा रहा दिन? आरव मुस्कुराया, महाराज, डर तो था, लेकिन आज पहली बार मैंने डर के बावजूद अपना काम किया।
संत प्रसन्न हुए। यही तो गीता का पहला अभ्यास है। फिर उन्होंने गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवत गीता 2.47। संत बोले, हे मनुष्य, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता करके अपने कर्म को कमजोर मत बनाओ। आरव ने पूछा, लेकिन महाराज, अगर परिणाम खराब आ जाए तो? संत मुस्कुराए। उन्होंने मंदिर के आंगन में लगे आम के पेड़ की ओर इशारा किया। क्या यह पेड़ हर मौसम में फल देता है? नहीं। फिर भी क्या यह फल देने की आशा छोड़ देता है? नहीं। वो हर दिन अपनी जड़ों को मजबूत करता है, धूप सहता है, वर्षा सहता है, और समय आने पर फल स्वयं आ जाते हैं। कुछ क्षण रुककर संत बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो फल चाहता है, लेकिन जड़ों को मजबूत नहीं करता। आरव के मन में जैसे प्रकाश फैल गया। उसे समझ आने लगा कि उसकी सारी ऊर्जा परिणाम की चिंता में नष्ट हो रही थी। संत ने आगे कहा, बेटा सुनो, एक छोटी सी कथा। नाविक और तूफान। एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक भयंकर तूफान आ गया। सभी यात्री घबराने लगे, लेकिन नाविक शांत था। किसी ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नाविक मुस्कुराकर बोला, मैं हवा की दिशा नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी नाव के पाल जरूर संभाल सकता हूं। संत ने कहा, यही गीता का राजस्य है। जीवन का तूफान तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने मन की पतवार तुम्हारे हाथ में है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वो वर्षों से तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे अपनी नाव संभालनी चाहिए थी। संत ने कहा, भय तब पैदा होता है जब हम भगवान पर विश्वास छोड़कर केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। फिर उन्होंने गीता का एक और श्लोक सुनाया, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9.22। उन्होंने समझाया, जो लोग पूर्ण विश्वास से भगवान का स्मरण करते हैं, उनके योग और क्षेम अर्थात उनकी आवश्यकताओं और रक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि विश्वास केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में ये मानना है कि भगवान जो करेंगे वो अंततः हमारे हित में होगा। उस रात घर लौटते समय उसके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसी समय उसके मोबाइल पर कंपनी का संदेश आया, कल आपकी समीक्षा बैठक सुबह 10 बजे होगी। पहले होता तो वो पूरी रात सो नहीं पाता, लेकिन इस बार उसने मोबाइल बंद किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और मन ही मन कहा, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, परिणाम आपको समर्पित है प्रभु। उस रात वो निश्चिंत होकर सो गया। उसे नहीं पता था कि अगले दिन की घटना उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। भाग 3 समाप्त। अगले भाग 4 में आरव की परीक्षा होगी, लेकिन उसी परीक्षा में उसे गीता का सबसे बड़ा रहस्य समझ आएगा। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसका भय स्वयं समाप्त होने लगता है। चिंता और भय से मुक्ति पाने का गीता का रहस्य भाग 4, विश्वास की शक्ति, जहां भय समाप्त हो जाता है। अगली सुबह आरव समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गया। आज उसकी समीक्षा बैठक, रिव्यू मीटिंग थी। पहले होता तो उसके हाथ कांप रहे होते, लेकिन आज उसके मन में श्री कृष्ण के शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, जो होगा आपकी इच्छा से होगा, मुझे केवल अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति दीजिए। कुछ देर बाद उसका नाम पुकारा गया। आरव बैठक कक्ष में पहुंचा। उसके सामने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। उन्होंने पिछले कुछ महीनों के काम की समीक्षा शुरू की। एक अधिकारी ने कहा, आरव, पिछले कुछ समय से तुम्हारे काम में गिरावट आई है, क्या कोई समस्या है? पहले होता तो आरव घबरा जाता, बहाने बनाता या चुप हो जाता, लेकिन आज उसने शांत स्वर में कहा, सर, मैं मानसिक रूप से बहुत चिंता में था। उसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया, लेकिन मैंने अपनी गलती समझ ली है और पूरी मेहनत से उसे सुधार रहा हूं। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अधिकारी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हमें विश्वास है कि तुम फिर से अच्छा प्रदर्शन करोगे।
ये सुनते ही आरव के मन का भारी बोझ जैसे उतर गया। वो बाहर निकला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि जिस बात से वो महीनों से डर रहा था वो उतनी भयानक थी ही नहीं। शाम को वो फिर मंदिर पहुंचा। संत उसे देखकर मुस्कुराए। लगता है आज तुम्हारे चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दे रही है। आरव ने सारी बात बता दी। संत ने कहा, देखा बेटा, डर तुम्हें परिणाम से नहीं तुम्हारी कल्पना से था। फिर उन्होंने गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 1866। संत ने समझाया, भगवान कहते हैं, सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए शोक मत करो। आरव ने पूछा, महाराज, क्या केवल भगवान पर विश्वास करने से चिंता समाप्त हो जाती है? संत ने मुस्कुराकर कहा, विश्वास का अर्थ ये नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। विश्वास का अर्थ है पूरा प्रयास करो, फिर परिणाम भगवान पर छोड़ दो। इसके बाद संत ने एक कहानी सुनाई। कहानी, छोटा बालक और पिता का हाथ। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। बच्चा डर गया। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने पूछा, पिताजी, अगर कोई जानवर आ गया तो? पिता मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम मेरा हाथ पकड़े हो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। संत बोले, बेटा, यही संबंध भगवान और भक्त का है। जब मनुष्य भगवान का हाथ पकड़ लेता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसका भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे समझ में आ गया कि वो अब तक सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहा था। संत ने कहा, याद रखो, चिंता का अर्थ है मैं सब कुछ अकेले करूंगा, और विश्वास का अर्थ है मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। उसी समय मंदिर में आरती शुरू हो गई। घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। आरव ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा। आज पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे भगवान मुस्कुरा रहे हों। उसने मन ही मन प्रण किया, आज से मैं भविष्य के भय में अपना वर्तमान नष्ट नहीं करूंगा। मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा और हर परिणाम आपको समर्पित कर दूंगा। मंदिर से बाहर निकलते समय आसमान में हल्की वर्षा होने लगी, लेकिन आज वो बारिश उसे डराने नहीं बल्कि भीतर तक शांति देने आई थी। उसे महसूस हुआ कि परिस्थितियां वही हैं, दुनिया वही है, लेकिन उसका मन बदल गया है, और जब मन बदल जाता है तो जीवन भी बदलने लगता है। भाग 4 समाप्त। अगले और अंतिम भाग 5 में आरव का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और कहानी का भावनात्मक समापन होगा। साथ ही चिंता और भय से मुक्ति पाने के गीता के 5 अमूल्य सूत्र भी सामने आएंगे। चिंता और भय से मुक्ति पाने का गीता का रहस्य, भाग 5। जहां विश्वास होता है वहां भय नहीं रहता। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई नया प्रकाश जाग गया हो। कई महीनों बाद उसने बिना किसी चिंता के सूर्योदय देखा। पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी हवा और उगते हुए सूर्य की किरणें उसे जीवन का नया अर्थ समझा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, पहले मैं हर दिन भविष्य से डरता था। आज मैं केवल आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वर्तमान में जीना सिखाया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे ऑफिस में उसका काम पहले से भी बेहतर होने लगा। अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता था। वह पूरी लगन से अपना कर्तव्य निभाता और बाकी सब भगवान पर छोड़ देता। कुछ महीनों बाद वही अधिकारी जिन्होंने कभी उसकी गलतियों पर सवाल उठाए थे, उसे पूरे विभाग के सामने सम्मानित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आरव ने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ता, वही सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन इस बार आरव के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसके मन में केवल श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता थी। उस शाम वह फिर उसी मंदिर पहुंचा जहां उसकी नई यात्रा शुरू हुई थी। संत उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बेटा, अब बताओ, क्या तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, नहीं महाराज, जीवन में आज भी चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं हूं।
क्योंकि अब मुझे विश्वास है कि हर परिस्थिति में भगवान मेरे साथ हैं। संत प्रसन्न होकर बोले, यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने ये कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तो कोई कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। फिर संत ने अंतिम बार गीता का एक दिव्य श्लोक सुनाया, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन भगवान के ज्ञान से जुड़ जाए तो भय समाप्त हो जाता है। आरव ने संत के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि शांति के आंसू थे। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने देखा कि वही रास्ता, वही पेड़, वही आसमान और वही संसार है। बदला था तो केवल उसका मन। उसे समझ आ गया, चिंता परिस्थितियों से नहीं, मन की कल्पनाओं से जन्म लेती है, और शांति परिस्थितियां बदलने से नहीं, दृष्टिकोण बदलने से मिलती है। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, परिणाम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगा। समय बीतता गया। अब जब भी कोई परेशान, भयभीत या निराश व्यक्ति उससे मिलता, वह केवल एक ही बात कहता, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए उचित होगा वही होगा। और यही गीता का अमर संदेश है। गीता के 5 अमूल्य सूत्र चिंता और भय से मुक्ति पाने के लिए। 1. चिंता भविष्य में रहती है, शांति वर्तमान में रहती है। 2. तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। 3. जो होना है वह समय आने पर होगा, इसलिए व्यर्थ की कल्पनाओं में मत जियो। 4. भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। 5. जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार के सबसे बड़े भय को जीत लिया। समापन संदेश। यदि आज आपका मन चिंता, भय या तनाव से घिरा है, तो एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए और स्वयं से कहिए, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी सब प्रभु पर छोड़ता हूं। विश्वास रखिए, जिस क्षण ये भाव आपके हृदय में उतर जाएगा, उसी क्षण से आपकी शांति की यात्रा शुरू हो जाएगी।